राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी परीक्षा परिणाम का मुद्दा, जिसमें 10,000 विद्यार्थियों को जो परीक्षा फल नहीं मिला, ओपन स्कूल वाले छात्रों को राष्ट्र प्रथम की टीम ने इस बात को राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम तक पहुंचाया और राष्ट्र सर्वप्रथम ने इसे सरकार और न्यायालय तक इस बात को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह निर्देश दिया है कि आप एक हलफनामा दायर करें और दायर कर आप यह बताएं कि बच्चों के परीक्षा और उसके परीक्षा परिणाम के साथ वर्ष में एक बार होने वाले दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित हो। यह एक बड़ा ही सकारात्मक कदम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का है और राष्ट्र सर्वप्रथम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति और सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता है कि आप माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दीक्षांत समारोह की तिथि भी निर्धारित करें और बच्चों के परीक्षा और परीक्षा परिणाम भी एक नियत समय पर निकले ताकि राष्ट्र सर्वप्रथम बन सके। उसमें हमारा आने वाला यह जो भविष्य है वह अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज चर्चा करेंगे जो मुरादनगर में एक शमशान का छत गिर जाने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। शमशान का छत इतना कमजोर बनाया गया था कि उसके नीचे खड़े लोगों के ऊपर वह छत गिर गया और 24 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपया देने का दावा किया है जो कि वो देंगे सभी पीड़ितों के परिवार को। और इस कांड में संलिप्त जेई और एई के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन ठेकेदार फरार है। सवाल यह उठता है कि जब इस तरीके की गतिविधि हो रही थी, निर्माण कार्य हो रहे थे, तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी यह दायित्व बनता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एससी का कि वो भी इस बात की जांच करें कि टेंडर के अनुरूप निर्माण कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही दिल्ली में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का जेई और एई रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़ा गया था। उस समय में भी यह बातें सामने आई थी कि जेई और एई ठेकेदार से 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था और ठेकेदार ने इस बात की शिकायत की और एंटी करप्शन ब्रांच ने उसे नोट दिया और वह नोट जब जेई एई को ठेकेदार ने दिया तो एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया। अब यहाँ एक सवाल यह उठता है और इस पर गंभीरता से सभी संबंधित अधिकारियों को मंथन करना चाहिए कि जब ठेकेदार को किसी भवन का काम सौंपा जाता है तो जेई एई उसे नियमानुसार टेंडर के अनुसार काम कराने की जगह रिश्वत खाने का काम करते हैं। परिणाम होता है मुरादनगर जैसी घटना और परिणाम इस प्रकार से होता है जो कि 24 लोगों की मौत हो जाती है। और वह सरकार को भी उन पीड़ितों को 2-2 लाख उनके परिवार को देना पड़ेगा
और उस परिवार में जो एक संकट की घड़ी उत्पन्न हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम हमेशा से यह कहती रही है कि यह राष्ट्र आपका है, आप राष्ट्र के साथ धोखा ना करें। अगर आप आज़ादी के बाद भी अगर अपने राष्ट्र के साथ धोखा करेंगे तो देश की आज़ादी के लिए जो 7.5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दिया, उनकी आत्मा को कष्ट होगा और हमारी भारत माता फिर से एक बार करा उठेगी, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी इस प्रकार से लूट खसोट का सिलसिला जारी है। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में इसी प्रकार के क्षेत्रीय जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से और राष्ट्र स्तर के मुद्दों को लेकर आपके बीच आते हैं और आपसे भी बार बार यह आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जो आपके क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो आप राष्ट्र सर्वप्रथम के टीम के सामने में लाएं। आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम जरूर करेगी। अब राष्ट्र सर्वप्रथम में हम अगले सवाल की ओर चलने से पहले एक ब्रेक लेते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप कहीं नहीं जाएं। हम ब्रेक के बाद आएंगे और ढेर सारे ऐसे मसले हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप इंतजार कीजिए, तुरंत लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम चर्चा करेंगे जो कि किस प्रकार से 830 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का मामला पकड़ा गया है एक पान मसाला बनाने वाले व्यापारी के यहाँ, जो अपने परिसर में अवैध रूप से इस काम को अंजाम दे रहा था और केंद्रीय कर आयुक्त कार्यालय पश्चिमी दिल्ली ने इस कांड का खुलासा किया है। जब उस परिसर में छापा मारा गया तो वहां 65 मजदूर काम करते हुए मिले। 830 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो किस प्रकार से इस देश में इस प्रकार के लोग हैं जो हजारों हजार करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी कर रहे हैं। मैंने परसों आपसे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में इस बात का जिक्र किया था कि शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के दोनों डायरेक्टर ने किस प्रकार से 10 बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर करके फर्जी पेपर के आधार पर आम जनता के जो पैसे थे उसे गबन करने का काम किया और मामला सीबीआई तक पहुंचा है। अब यह मामला 830 करोड़ रुपए का है जो पान और गुटखा मसाला से जुड़ा हुआ है और 65 कर्मचारी उस समय में उस कारखाना में काम कर रहे थे। हम फिर एक बार आप सभी राष्ट्रवासियों से राष्ट्र सर्वप्रथम
के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं जगी है तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता, क्योंकि आप आने वाले जेनरेशन के साथ सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश बहुत पीड़ा सहा है गुलामी के दौर में। अब गुलामी के दौर से निकलने के बाद 7.5 लाख बलिदानियों के बलिदान देने के बाद और आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अगर हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना नहीं जागृत हुई है तो इसे हम क्या कह सकते हैं। यह सोचने का विषय है, यह चिंतन का विषय है। इस पर प्रत्येक भारतवासी को सोचना चाहिए कि आप अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आप अपना कितना सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं। कृपया आप इस प्रकार से टैक्स चोरी कर और अवैध धंधा कर राष्ट्र को क्षति न पहुंचाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज फिर एक बार दिल्ली के प्रदूषण के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बरसात होने से प्रदूषण का स्तर गिरा है, लेकिन हवा में प्रदूषण की स्थिति अभी भी खतरनाक है। दिल्ली विधानसभा के प्रदूषण कमेटी द्वारा दिल्ली नगर निगम के तीनों आयुक्तों को बुलाया गया, जो कि वो इस पर अपने कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करें कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दिशा में नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम हमेशा से इस बात का जिक्र करती रही है, सवाल उठाती रही है, जो कि सभी व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा यह देश राष्ट्र सर्वप्रथम बन पाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं जो किस प्रकार से हमारे देश में लगातार आज़ादी के बाद भी कई ऐसे कानून हैं जो प्रभावी नहीं हैं। उस सिर्फ वो फाइलों को रोकने का, विकास को अवरुद्ध करने का काम करता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में ऐसे कई कानूनों को निरस्त करने का काम किया है, जो पर्यावरण की दिशा में, वृक्षारोपण की दिशा में, वृक्ष सेवा की दिशा में बाधक बनने का काम कर रहा था। भारत की राजधानी दिल्ली में भी जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से कई कानूनों को समाप्त किया गया है, ताकि विकास की गति तेज हो, आगे बढ़े और भारत एक मजबूत राष्ट्र बन करके उभरे। इसमें तमाम राष्ट्रवासियों का सहयोग हो, समर्थन हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन में हम आज आपसे विदा लेते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ प्रत्येक दिन देखें और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आपके राज्य की जो समस्याएं हैं, आपके राज्य में जो अच्छे काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं और वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उन्हें आप खोज कर मुख्य पटल पर लाएं। आप हमारे यहाँ उस वीडियो को भेजें, हम उसे राष्ट्र के सामने लाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन में हम आपसे विदा लेते हैं और हम फिर आपसे मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे एस ड्राइव अभियान के दौरान जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 8 अपराधियों को हथियार व चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए अपराधी लूटपाट एवं छिनतई गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी जयंत कांत ने बताया कि पुलिस को कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भिड़िहारी के एक टेंट हाउस से हजारों का सामान चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 2 चोरों को चोरी के सामानों के साथ धर दबोचा। वहीं तुर्की ओपी क्षेत्र से लूटे गए मोबाइल के साथ एक युवक को धर दबोचा गया है। उसके घर के कमरे की तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। उधर मोतीपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर ताला तोड़ते हुए 2 चोरों को हथियार के साथ रंगे हाथ धर दबोचा था। कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के सादातपुर ओवरब्रिज के निकट कुछ अपराधी हत्या व लूटपाट की नियत से इकट्ठा हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर घेराबंदी कर छापेमारी की और 3 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इनमें से 3 अपराधियों का ताल्लुक सीतामढ़ी से है, जो हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और इन अपराधियों के पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। सभी मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी है। पिछले 24 घंटों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने विभिन्न जगहों पर रेड की। रेड के दौरान 8 अपराधियों को, जो कि लूट और डकैती के कांडों से संबंधित थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, 7 राउंड गोलियां, 1 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है और इनका इंट्रोगेशन जारी है। इस प्रकार से इस अपराध के रोकथाम में पुलिस को सफलता मिलेगी। टोटल कितने अपराधी हैं सर, कौन कौन थाना से? टोटल इसमें तुर्की थाना से, काटी थाना से और मोतीपुर थाना, जो कि पश्चिमी अनुमंडल पड़ता है मुजफ्फरपुर का, एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी, जिन्होंने एसएचओस के साथ में रेड की और रेड के दौरान इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन्स और एक बाइक, इसके अलावा के साथ में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के क्या रिकॉर्ड, क्या अपराध है सर? इन लोगों का अपराध, ये लोग जो है सीतामढ़ी जिले में इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें से 3 अपराधियों का, इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि कथैया थाना से संबंधित हैं, पूर्व में लूट और डकैती की योजना बनाने के केसेस में जेल जा चुके हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे का इंट्रोगेशन जारी है। कोरोना महामारी के कारण 306 दिनों से बंद बिहार के सरकारी स्कूल आज से खुले, लेकिन राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा आदि जिलों के स्कूलों में कम छात्र छात्राएं नजर आए। इन स्कूलों को सुबह 9:30 बजे ही खुलना था। इसके लिए तैयारी कल से ही कर ली गई थी। सुबह सुबह स्कूल की बिल्डिंग और सारे क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, वैसी किसी तरह की व्यवस्था नहीं दिखी। ऐसा ही नजारा कई सरकारी स्कूलों में देखने को मिला। पटना का कॉर्मेल हाई स्कूल आज नहीं खुला। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार इन स्कूलों में 50% विद्यार्थियों की हाजिरी के साथ सोमवार से कक्षाएं शुरू होनी थी। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में पहले रोज 1/3 बच्चे मार्गदर्शन के लिए आ रहे थे, अब नियमित कक्षाएं चलेंगी। शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के आधार पर स्कूल व कोचिंग खोलने की तैयारी है। अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल आना है। पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है। ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता और उनकी नीतियों पर नजर रखती है। इस सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, तो 20% लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55 ही रही। ये किसी भी अन्य विश्व नेता की तुलना में सबसे अधिक है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति रेटिंग विश्व के नेताओं में शीर्ष होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व को ये दर्शाता है। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है।
जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकी अनुसंधान फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दुनिया के नेताओं के बीच सर्वोच्च रेटिंग मिली है। जब से मोदी की अगुवाई वाली सरकार सत्ता में आई है, तब से लोगों का सरकार पर भरोसा और राष्ट्र के सही दिशा में आगे बढ़ने का विश्वास काफी बढ़ गया है। ये रेटिंग उनके सक्षम नेतृत्व और कड़ी मेहनत की गवाही है और सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को मिली ये रैंकिंग को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी साख को दुनिया में पहचान मिली है और अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं में उनकी लोकप्रियता को सबसे ज्यादा आंका है। इस फर्म ने कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। ये सचमुच में हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। इसी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये गर्व की बात है कि 13 देशों में हुए सर्वे में, जिनमें अमेरिका, जापान और ब्राजील भी शामिल थे, दुनिया के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा आंकी गई है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की इस रैंकिंग के लिए यूपी के लोगों को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित फर्म के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता चुने जाने पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान जिस नेतृत्व का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण के मुताबिक जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की स्वीकृति रेटिंग 24% रही, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्वीकृति रेटिंग नकारात्मक रही है, अर्थात उनका समर्थन करने वालों के मुकाबले विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा थी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में रविवार को शमशान घाट पर दर्दनाक हादसा हुआ। वहां शमशान घाट की छत ढह जाने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुरादनगर के फल विक्रेता जयराम के अंतिम संस्कार के बाद 2 मिनट का मौन रखने के लिए एकत्र हुए 60 लोगों के ऊपर छत गिरने से चीख पुकार मच गई थी। पुलिस ने बताया कि जब छत ढही तो बारिश से बचने के लिए कई लोग इमारत के नीचे खड़े थे, जिसे हाल ही में बनाया गया था। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वे सभी लोग जयराम के रिश्तेदार और पड़ोसी थे, जिनका उस वक्त वहां अंतिम संस्कार किया जा रहा था। रविवार सुबह 11:15 पर शमशान घाट का ये मंजर दिल दहला देने वाला था। एनडीआरएफ, पुलिस और पीएससी ने करीब 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों और मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि ईओ समेत अन्य अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और ये पहली बारिश के बाद ही ढह गया। ठेकेदार को तत्काल ही सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ईओ निहारिका सिंह, जेईसीपी सिंह, सुपरवाइजर आशीष शामिल है। ठेकेदार अजय त्यागी और अन्य अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। योगी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मेरठ के संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इस घटना के बारे में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि हमारे देश में कोई पहला हादसा नहीं है जहां लालची ठेकेदारों और अफसरों के घटिया निर्माण की वजह से कोई इमारत मंजिल गिरी हो या इसी वजह से लोगों की जानें गई हो। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं से ये लोग सबक नहीं लेते और ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों की वजह से लोगों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ता है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रविवार को भारत के लोगों का इंतजार आखिर तब खत्म हुआ जब भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड और स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के सीमित रूप में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि दोनों वैक्सीन का निर्माण अपने देश में ही हो रहा है। इसके साथ ही भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी। जानकारी के अनुसार कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है, तो वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी भारत बायोटेक ने तैयार की है, जिसका अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड ने
7.5 करोड़ से ज्यादा डोज तैयार कर लिए हैं, लेकिन सरकार ने केवल अभी 5 करोड़ डोज को खरीदने का फैसला किया है। शनिवार तक केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में ड्राई रन यानी कि वैक्सीन लगाने का ट्रायल किया है। बस अब इंतजार इस बात का है कि सरकार कब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को मंजूरी देती है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। तो वहीं दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि दिल्ली वालों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सुझाव दिया है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों को वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। संक्रमण खत्म होने के कम से कम 14 दिनों बाद ही टीका लगवाना सही रहेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम बनेगा जब यहाँ के हर बच्चे शिक्षित होंगे, हर बच्चे स्वस्थ होंगे और हर बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, तभी राष्ट्र सशक्त होगा। मेरी भारत के विश्व गुरु बनने में मैं ये सोचती हूँ, जो कि फिर वही कहूँगी, हर बच्चा स्वस्थ हो, हर बच्चा शिक्षित हो और हर बच्चे के पास रोटी खाने के लिए हो, उनके पास पैसा इतना हो जो रोटी, कपड़ा और मकान वो ले सके अपना, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। क्षेत्र में जो बांटा जा रहा है लोगों को, इससे ऊपर उठ के हम सिर्फ हिंदुस्तानी बन के काम करें, सिर्फ हिंदुस्तान को सशक्त बनाने के लिए काम करें और हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए काम करें। देखिए, जब भी खासकर मीडिया में जब भी डिस्कशन होता है ना, मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है मैसेज को फैलाने में। और सबसे बड़ा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो मीडिया के माध्यम से उन दोनों को जगाया जा सकता है। और मीडिया एक उचित कार्रवाई करे जो क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान दे। देखिए, एक किसान तो परेशान है ही, किसान के साथ साथ पूरे हर इंडस्ट्री परेशान है और बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आज हमारे अन्नदाता, जो शायद हमें कुछ भी, एक बिस्किट भी खाते हैं तो उसमें भी अन्नदाता का सहयोग रहता है, और कुछ भी कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें अन्नदाता का सहयोग रहता है। और अन्नदाता आज हमारे जिस तरह से बैठे हुए हैं, उन पे ध्यान होना चाहिए देश का, राज्य का पूरा। और जिस तरह से दिल्ली सरकार भी काम कर रही है, तो केंद्र सरकार को भी उनकी मजबूती से काम करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? भ्रष्टाचार की वजह से ही देश शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। बाधक तो है, लेकिन भ्रष्टाचार है कहाँ? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या क्या मुहिम चल रही है, सभी को, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे हमारे जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से जिसके पास पैसा है वो और पैसा वाला बन रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो और गरीब होता जा रहा है। तो भ्रष्टाचार तो खत्म होगी, तभी देश सशक्त होगा। क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सारे दिमाग होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता।
क्योंकि वो भ्रष्टाचार की वजह दलदल में फंसा रह जाता है, उसके चंगुल से वो निकल नहीं पाता। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।